100 मेंस कंपटीशन का मैच नंबर 22 के लंदन और साथ ही साथ नॉर्थर्न सुपरचार्जर्स के बीच में जब खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन के उस मैदान पर, जहां पर मैदान के ऊपर देखने को मिलता है एक अच्छा खासा स्लोप, जो कि एक तरफ अगर आप देखेंगे तो 8 फीट ऊंचा होता है, एक तरफ देखेंगे तो उसी वजह से ढलान क्रिएट होता है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पिच के ऊपर या मैदान के ऊपर, उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे डिटेल में पिच रिपोर्ट में। लेकिन इन दोनों टीमों के बारे में पहले डिस्कस कर लें। तो दोनों टीमों ने कुल टोटल 5-5 मुकाबले खेले हैं। वहीं पर अगर बात करें लंदन स्पिरिट्स की टीम की, सबसे पहले तो इसने केवल 2 मुकाबला जीता, बाकी सारे मैचेस ये टीम हार गई है। और उसमें से अगर पिछले मैच की बात करें तो वो मैच भी टीम हार करके यहाँ पर पहुंची है। लेकिन वहीं पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम की बात करें तो ओवरऑल कंडीशन तो थोड़ी सी बेटर है इनकी। 5 में से 3 मुकाबले टीम जीती है, लेकिन ये टीम भी अपना पिछला वाला मैच वन साइडेड हार करके यहाँ पर पहुंची है। तो दोनों टीमें तो इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगी, लेकिन एक्चुअली में कौन सी टीम बेटर है उसको समझेंगे इस वीडियो के दौरान, और कौन से प्लेयर बेटर होंगे हमारी टीम में आने के लिए उसको भी क्लियर कट यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करें आज के इस मैच के पिच रिपोर्ट से, जो कि 20 अगस्त को रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से लॉर्ड्स लंदन के मैदान पर जब यह मैच स्टार्ट होगा तो एक डे नाइट मैच के तौर पर खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। वो दोनों मुकाबले भी डे नाइट मैचेस ही थे। और डे नाइट मैचेस कहने का मतलब कि चूंकि धूप यहाँ पर रहेगी, आसमान पर बादल होने की कोई संभावना है नहीं, तो पहली इनिंग की जब बैटिंग स्टार्ट होगी तब तो धूप निकली रहेगी, आसमान साफ होगा। लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग के दौरान यहाँ पर फ्लड जल जाती हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो दोनों मैचेस के दौरान कोई खास इफेक्ट यहाँ पर फ्लड लाइट्स का पड़ता दिखाई नहीं पड़ा है। गेंद में मूवमेंट तो होती है, लेकिन निश्चित तौर पर संभाल करके बैटर्स ने अभी तक बैटिंग करी है। इवन दोनों इनिंग मैचेस के चारों इनिंग के पावर प्ले में अगर आप देखें तो केवल एक पावर प्ले अभी तक खराब किया, वो भी पहले मैच के अंदर, जहां पर पहले मैच में सामने वाली टीम केवल 80 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, लंदन की ही टीम थी, और उसको चेज करते हुए ओवल की टीम ने आसानी से 6 विकेट पे उस मैच को जीता। जहां पर पेसर्स का तो डोमिनेशन था, टोटल 7 विकेट पेसर्स ने ली दोनों इनिंग में मिला करके, लेकिन स्पिनर्स दोनों इनिंग में पूरी तरह से गेम में बने थे। 4 विकेट पहली इनिंग में, 3 विकेट सेकंड इनिंग में। उसके बाद जब दूसरे मैच को देखें तो 162 का स्कोर खड़ा किया लंदन की टीम ने इस मैदान पर पहले बैटिंग करते हुए। 5 विकेट के नुकसान पर इसको ट्रेंट रॉकेट्स की टीम चेज नहीं कर पाई और मैच को हार गई। तो एक बार बैटिंग सेकंड करते हुए, एक बार बैटिंग पहले करने वाली टीम यहाँ पर मैच जीती है। और इसमें भी अगर आप देखें तो पेसर्स तो गेम में थे ही, स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा कम जरूर हुआ। तो काफी हद तक डिपेंड इस पर भी करेगा कि दोनों टीम की बैटिंग स्पिन खेलती कैसा है और दोनों टीमों के पास स्पिन अटैक है कैसा, उसको हम आगे चल करके देखेंगे। लेकिन अगर आप पिछले 4 और मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप यहाँ पर ऐड करें तो कंडीशंस यहाँ पर ऐसी हमेशा बनती है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना यहाँ पर उतना आसान होता नहीं, और इसी वजह से 6 में से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस यहाँ पर जीती हैं, जिसमें 28 विकेट स्पिन और 52 विकेट पेस को मिली है। पेसर्स पूरे मैच के दौरान गेम में बने रहते हैं, स्पिनर्स का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, स्पेसिफिकली इन फर्स्ट इनिंग। तो इसको ध्यान में रखिएगा इस पिच रिपोर्ट को। और उसके बाद जो वेदर अपडेट था वो अब तो आपको मैंने दे दिया कि आसमान पर बादल होने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर कुछ चेंज होता है उसमें तो वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। वरना स्मॉल लीग की फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगी ही, तो उसके लिए दोनों चैनल को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल देखिए ये है आपके सामने प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। नाम है जिसका लंदन स्पिरिट्स की टीम, जहां पर डेविड वार्नर है, जेमी स्मिथ है, केन विलियमसन है और यहाँ पर ओली पोप है, एस्टन टर्नर है। तो प्लेयर तो बड़े बड़े हैं बैटिंग यूनिट में। और इवन बॉलिंग में देखें तो लियम डॉसन है, ल्यूक वुड है, ओली स्टोन है, रिचर्ड ग्लीसन है, डैनियल वोराल है। तो टीम तो काफी तगड़ी देखने में लगती है, जिसमें इनके जो बॉलर्स हैं ना वो किस किस ओवर में आकर के टोटल कितने ओवर करते दिखाई पड़े पिछले मैच में, उसके पहले वाले मैच में भी, उसका भी सारा डेटा यहाँ पर आपके सामने है, जिसका यहाँ पर बेंच भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इनकी जो बॉलिंग है ना, पिछले मैच में अगर आप प्रॉपर देखें तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं क्लियर अगर आपको करूं तो रिचर्ड ग्लीसन, डैनियल वोराल और ल्यूक वुड, ये 3 कम से कम ऐसे बॉलर है जो कि पूरे मेजोरिटी 3 से 4 ओवर करके देंगे। और उसमें ओली स्टोन और लियम डॉसन का नाम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि ओली स्टोन इस मैच को दोबारा खेलेंगे या नहीं, या हो सकता है कि इनके यहाँ पर जेमी ओवरटन को ही खेलता हुआ आप देख लें, और वो भी अगर खेलेंगे तो पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये इनके कुल मिला जुला करके 5 मेन बॉलर्स होते हैं, जिसमें कभी कभी एस्टन टर्नर भी आ जाते हैं। अगर किसी के एक ओवर कटे तो वो ओवर आपको एस्टन टर्नर करते दिखाई पड़ते हैं। बाकी ये है आपके सामने करियर के आंकड़े 100 फॉर्मेट के अंदर लंदन स्पिरिट्स के प्लेयर्स का। लेकिन ये जो डेटा है ना वो इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले का है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो केन विलियमसन का एक भी मैच नहीं है, डेविड वार्नर का एक भी मैच नहीं है। तो इस नंबर को आप देखना चाहें तो देख जरूर सकते हैं वीडियो को रोक करके। लेकिन जब इस सीजन के मैचेस स्टार्ट हुए और टोटल 5 मुकाबले हो चुके हैं, उसमें अगर आप परफॉर्मेंस जाकर के देखें तो डेविड वार्नर ने 5 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी लगाई है, बाकी 2 मैचेस में पिछले वाले फ्लॉप साबित हुए हैं। जेमी स्मिथ ने काफी बढ़िया 3 मैचेस खेले, लेकिन पिछले मैच में ये भी खाता नहीं खोल पाए। केन विलियमसन जो शुरू में फॉर्म में दिखाई नहीं
पड़े थे, ग्रेजुअली अपना फॉर्म गेन तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका उतना अच्छा रहता नहीं। तो ऊपर के जो तीनों बैटर्स हैं उसमें से कोई बेस्ट ऑप्शन फिलहाल अभी दिखाई पड़ रहा है जो पूरी तरह से फ्लुएंटली खेल रहा है, तो वह है केवल जेमी स्मिथ। इसके बाद आते हैं ओली पोप, ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। एस्टन टर्नर जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग तो करके दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ा इंपैक्ट ये भी नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन जो यूटिलिटी इनकी है एज ए बॉलर वो निश्चित तौर पर इनको गेम में बना करके रखती है हमारी टीम में आने के लिए। तो इसी वजह से जो ऊपर के चारों बैटर्स हैं ना, उसमें से अगर आप किसी एक को लेकर के जाए तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके पास 5वें नंबर पर बैटिंग करने वाला एस्टन टर्नर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि ओली पोप नीचे चले जाएंगे, एस्टन टर्नर ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो शेन डिक्सन भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। लियम डॉसन निश्चित तौर पर ठीक ठाक बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं, अभी तक के 5 मुकाबले में 5 विकेटें हैं, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन तो जाते हैं। लेकिन उसी में लियो कोट को देख लें, जिनके 4 मैचेस में केवल 2 विकेटें हैं, ओली स्टोन के 2 मैच में केवल 2 विकेटें हैं, रिचर्ड ग्लीसन को भी ज्यादा विकेटें मिली नहीं है, 5 मैच केवल 4 विकेटें हैं। डैनियल वोराल जरूर ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े हैं अभी तक, कुल टोटल 6 विकेटें लेकर के 4 मैचेस में। तो ये प्रॉपर 4 सबसे सेफेस्ट ऑप्शन हैं जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं, जिसमें डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है और साथ ही साथ कौन सा प्लेयर खेलेगा। तो उसमें लियो कोड एक ऑप्शन है, रिचर्ड ग्लीसन एक ऑप्शन जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। बैटिंग में केन विलियमसन और डेविड वार्नर जैसे 2 ऑप्शन है, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इन चारों के अलावा बाकी और कौन से प्लेयर इन चारों में से आप लेकर के जाएं उसको समझने के लिए, और साथ ही साथ क्या इन बाकी चारों सेफ ऑप्शन में से किसी को ड्रॉप भी करना पड़ेगा उसको देखने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप देखें क्लियरली, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जब ये लंदन के प्लेयर्स खेलते हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, जो आज के इस मैच में खेलेगी अपोनेंट टीम के तौर पर, तो उसके खिलाफ अगर आप देखें तो ज्यादा सैंपल साइज आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसमें जेमी स्मिथ है, 1 मैच में 13 रन बना चुके हैं, बाकी लोग खेले नहीं है। एस्टन टर्नर के 2 मैच 12 रन है, 1 विकेट है। उसमें लियम डॉसन के 3 मैच 27 रन है, केवल 2 विकेट है। लेकिन लियो कोट का देखेंगे तो 3 मैच में 6 विकेटें हैं, और बाकी बॉलर्स तो खेले जरूर हैं लेकिन विकेट एक भी नहीं ले पाए हैं। जेमी वॉटन अगर खेलते हैं तो इनका ये जो डेटा है ना पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि तब ये बॉलिंग कर ही नहीं रहे थे पिछले कुछ समय से। अब फिलहाल प्रॉपर बॉलर के तौर पर खेल रहे हैं, तो अगर खेलेंगे तो ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं, जो कि डिफरेंशियल होंगे या उन चारों के अलावा 5वें 6ठे प्लेयर होंगे जो आपको मैंने पीछे सजेस्ट किया। तो हेड टू हेड से ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन लियो कोट को लेकर के निश्चित तौर पर क्लैरिटी मिल जाती है। लेकिन उसे में वेन्यू का डेटा जो सबसे मेन है, इसको देखने के लिए अगर आप आए तो जो हम 4 प्लेयर पक्के कर चुके थे उसमें से अगर आप देखें, जेमी स्मिथ एक ऐसा नाम है जो इस ग्राउंड पर कभी चले ही नहीं है। 6 मैच में केवल 89 रन है, केवल 52 का एक हाईएस्ट स्कोर बेहतर आया है, बाकी 5 मैच इसमें फ्लॉप रहे हैं। लेकिन इसमें भी पहली इनिंग की बैटिंग में देखें तो ठीक ठाक चले हैं, तो वो एक दिक्कत इनके साथ है जेमी स्मिथ के साथ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भले नंबर इनके काफी खराब हों, इनको मैं ड्रॉप करने को आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आपकी टीम में होने चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लियम डॉसन थे इनके भी 17 मैच 22 विकेटें हैं, तो ये भी एक शानदार ऑप्शन बन जाता है। लेकिन इसी मैदान पर फिर से लियो कोड, ये 5 मैच केवल 1 विकेट है, ओली स्टोन के 4 मैच 6 विकेट है, रिचर्ड गिल्सन के 5 मैच 8 विकेटें हैं, 12 मैच 12 विकेटें हैं डैनियल वोराल के। तो जो फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा लियो कोड या डैनियल वोराल में से किसी एक के साथ आपको जाना है। और उसी में अगर आप देखें तो रिचर्ड गिल्सन आपकी टीम में 100% आ जाते हैं, लियम डॉसन 100% टीम में आ जाते हैं। और मेरा जो सजेशन है जेमी स्मिथ को लेकर के इनको ड्रॉप करना वो बहुत रिस्की होगा, क्योंकि अब तो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी कर रहे हैं जो ओपनर। नंबर्स हालांकि इस मैदान के इनके बहुत ही खराब हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा इनको टीम में ले जा करके। और बाकी देखना पड़ेगा कि आप एस्टन टर्नर के साथ ही जाना चाहेंगे या आप जा सकते हैं इनकी जगह पर डेविड वार्नर के साथ भी, ये भी चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी 4 प्लेयर तो काफी हद तक हमारे पक्के तौर पर टीम में आ रहे हैं। 5वें प्लेयर के तौर पर डैनियल वोराल या ल्यूक वुड में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो ये 5 से 6 प्लेयर ही हैं इस टीम की तरफ से प्रॉपर जो कि बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं टीम में ले जाने के लिए। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो वार्नर का तो कोई डेटा है नहीं, जेमी स्मिथ, आदिल रशीद और डैन लॉरेंस पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। ओली पोप ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसते हैं। बाकी केन विलियमसन का भी कोई डेटा वो आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसके अलावा जो लोअर ऑर्डर बैटर्स में एस्टन टर्नर का भी कोई डेटा नहीं मिलेगा। जेमी वॉटन उनका जरूर मिलेगा, लेकिन ये बैटिंग में बहुत नीचे आएंगे। बाकी शेन डिक्सन का भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, स्पेसिफिकली वही लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इस टीम के खिलाफ काफी काम आती है। और उस तरीके की कोई बॉलर सामने की टीम अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर है चैंपियन मिचेल सैंडर है, यहाँ पर आदिल रशीद जैसा एक्सपीरियंस बॉलर है। तो इस टीम की बॉलिंग जिस तरीके की है, खास करके अगर आप पूरे प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को देखें, जहां पर जैक क्रॉली, डेविड मिलर, माइकल पेपर, हैरी ब्रूक, डेविड मिलर, डैन लॉरेंस, मिचेल सैंडर, टॉम लॉस, मैटी पॉट्स, आदिल रशीद और जेकब डफी जैसे बॉलर, तो बैटिंग तो शायद आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भरोसा देती नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन बॉलिंग प्रॉपर काफी शानदार है। चाहे सैंडर हो, चाहे वो आदिल रशीद हो, चाहे जेकब डफी हो, चाहे इनफॉर्म मैटी पॉट्स हो,
और इसमें बॉलर के नंबर्स अगर आप देखिए भी तो टॉम लॉस ने और डैन लॉरेंस ने पिछले मैच में 2-2 ओवर करे थे, बाकी चारों ने पूरे प्रॉपर 4-4 ओवर करे थे। कहां पर किए थे, कितने ओवर करे थे, वो तो आप देख ही पाएंगे, बेंच आप वहां पर देख ही सकते हैं। इसके बाद करियर के आंकड़े भी आपके सामने है, वीडियो को रोक करके आप चाहे तो जरूर देख लीजिएगा। इसको मैं दोबारा निश्चित तौर पर रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोकिए, इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये जो नंबर्स थे वो इस सीजन के स्टार्ट होने के पहले के थे। फिलहाल जो इस सीजन के नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे रिसेंट फॉर्म के, जहां पर आप देखेंगे जैक क्रॉली ये निश्चित तौर पर इंपैक्ट तो छोड़ रहे हैं। अभी तक के 4-5 मुकाबले जो खेले हैं उसमें से 3 मैचेस में अच्छी शुरुआत अपनी टीम को कम से कम दी है। डेविड मिलान का केवल 1 या 2 मैच अच्छा गया है अभी तक, और उसी में माइकल पेपर की बात करें तो बीच में ये एक 28 रन की पारी, लेकिन काफी धीमी पारी थी, बल्लेबाजी इनसे हो नहीं रही थी। बाकी मैचेस में बिल्कुल नहीं चले। हाँ, हैरी ब्रूक जरूर बेहतर दिखाई पड़े हैं। डैन लॉरेंस का भी बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे हो चुका है, बॉलिंग भी पूरी प्रॉपर मिलती नहीं, ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। डेविड मिलर का बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे है, हालांकि पिछले मैच में 38 रन इन्होंने बनाए, तो ये भी स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में हमारी टीम में आ नहीं पाते। लेकिन उसी में चाहे वो मिचेल सेंटनर हो, चाहे वो आदिल रशीद हो, इनको हम कतई मिस नहीं कर सकते, और चाहे वो मैटी पॉट्स हो, और वो चाहे वो जेकब डफी हो, ये 4 सीधे सीधे प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सीधे ना सिर्फ हमारी टीम में आते हैं, परफॉर्मेंस भी इन सभी की रही है बेहतर। हाँ, आदिल रशीद और जेकब डफी पिछले मैच में नहीं चल पाया था, लेकिन इस मैदान पर इनको अपनी टीम से हटाना वो काफी रिस्की रहेगा। और इसी वजह से चूंकि इस टीम के प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन बहुत ही शानदार हैं और 4 ऑप्शन तो सीधे टीम में आते दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो सामने की टीम थी ना, जिसमें डेविड वार्नर थे, केन विलियमसन थे, ऐसे टॉप ऑर्डर बैटर्स जो कि बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे, स्ट्राइक रेट भी काफी खराब है, तो उनको लेके जाना ना वो काफी रिस्की रहेगा। तो उधर से जो आपको मैंने प्रॉपर ऑप्शन सजेस्ट किए थे उनमें से निश्चित तौर पर आप नीचे के बैटर्स को ही ज्यादा प्रेफर करिएगा। बाकी हैरी ब्रूक बैटिंग ऑप्शन में से यहां से भी देखें तो एक ही सबसे श्योर शॉट ऑप्शन दिखाई पड़ता है, जिसमें या तो आप डेविड मलंग को या तो जैक क्रॉली में से किसी भी एक को या दोनों को भी आप लेके जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन 6 ही प्लेयर इधर से आपको मैं ज्यादातर सजेस्ट करूंगा, जिसमें डेविड मलान मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। आप चाहे तो वहां पर फॉर्म की बेसिस पर जैक क्रॉली के साथ भी जा सकते हैं, तो काफी हद तक क्लैरिटी तो मिल रही है। लेकिन उसी में हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें कि ये लोग कैसा खेलते हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, लंदन स्पिरिट्स के खिलाफ, तो जैक क्रॉली तो खेले नहीं, डेविड मलान के नंबर्स काफी खराब हैं। माइकल पेपर भी एक मैच में 21 नाबाद की पारी है, हैरी ब्रूक के 3 मैच केवल 84 रन है, और बाकी प्लेयर भी कुछ खास कर नहीं पाए। इवन मैटी पॉट्स के भी 3 मैच केवल 2 विकेट है, लेकिन आदिल रशीद के 4 मैच में 8 विकेट है। तो हेड टू हेड के हिसाब से तो अगर आप देखें तो आदिल रशीद तो निश्चित तौर पर पक्के तौर पर हमारी टीम में रहने ही वाले थे, लेकिन बाकी प्लेयरों को लेकर के कोई ज्यादा कंफर्मेशन हमको मिल नहीं पा रही। डेविड मलान को लेकर के जरूर एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि उनको टीम में लेकर जाना सही रहेगा भी या नहीं। लेकिन जब वेन्यू के आंकड़े आकर के आप देखते हैं तो यहां से निश्चित तौर पर आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन वो डेविड मलान साबित होते हैं। जैक क्रॉली भी एक बढ़िया नाम है, लेकिन इनके ऊपर ना इनकी जो टेक्निक है, जैसी बॉलिंग सामने की टीम में भी अच्छी बॉलिंग है, उसको देखते हुए ये मुझे ज्यादा भरोसा बनाते दिखाई नहीं पड़ रहे, तो इनको तो मैं ट्राई नहीं कर पाऊंगा। आप चाहे तो लेकर के जाइए। बाकी दूसरा ऑप्शन मेरी टीम में हैरी ब्रूक होंगे, नंबर्स आपके सामने हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। बाकी डेविड मिलर एक मैच में 5 रन है, टॉम लॉस भी खास कर नहीं पाए, मैटी पॉट्स को 2 मैच में विकेट ही नहीं है, लेकिन इस मैदान पर इनको मैं स्किप नहीं करूंगा। बाकी आदिल रशीद के 3 मैच में 5 विकेट, बाकी सैंटनर ये तो हमारी टीम में रहेंगे ही, और उसके अलावा जेकब डफी ये तो हमारी टीम में रहेंगे। तो ये 6 प्रॉपर ऑप्शन हैं जो कि सीधे हमारी टीम में आते हैं बिना किसी डाउट के, जिसको हम अपनी टीम में लेकर के जाएंगे। बाकी प्लेयर बैटल के भी आंकड़े देख लीजिए, जिसमें आपको जैक क्रॉली दिखाई पड़ेंगे, लेग स्पिन पर ज्यादातर विकेट देते हैं। डेविड मलान, लियो वुड और डैनियल वोराल की गेंदों पर जल्दी जल्दी विकेट देते रहे, दोनों ही पावर प्ले में इनके सामने बॉलिंग करने आएंगे। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव को देखें तो जैक क्रॉली को भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद हैरी ब्रूक हैं, लियो वुड पर 2 बार ग्लीसन पर, लेग स्पिन पर तो विकेट देते ही हैं, सभी जानते हैं। और बाकी माइकल पेपर के तो कोई भी बॉलर सामने डाल दीजिए, सभी के खिलाफ ये काफी सस्ते में आउट हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है डैन लॉरेंस और डेविड मिलर, इनके भी आंकड़े आप देख सकते हैं। इसमें लियम डॉसन निश्चित तौर पर बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रॉपर पूरा वीडियो एनालाइज करने के बाद काफी हद तक नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की टीम वो सुपीरियर मुझे दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच को देखते हुए, अपनी बॉलिंग के दम पर खास करके। लेकिन उसी में जब आप देखेंगे कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन तो डेविड वार्नर और जैक क्रॉली सबसे सेफ होंगे, और दोनों को मैं टीम में लेके जाना पसंद नहीं कर पा रहा हूं। तो इसी वजह से कुछ और जो ऑप्शन आपके पास है उसमें एक हैरी ब्रूक का है, एक सैंटनर का है, आप इनको भी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, या अगर आप केन विलियमसन के साथ जाना चाहें तो उनके साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये टीम बना लीजिए अभी के लिए। बाकी प्लेयर तो आपको मैंने सजेस्ट जो किए थे उसके बेसिस पर भी आप जा सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से, जहां पर नॉर्दर्न की तरफ से 6 और लंदन की तरफ से 5 प्लेयर आपको मैंने सजेस्ट जो किए थे उनके साथ चाहे तो जाएं, चाहे तो इस फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू की भी टीम आप बना सकते हैं जो ज्यादातर लोग बना करके जाएंगे। बाकी फाइनल टीम जो मेरी होगी वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगी, तो उसको जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, और ग्रैंड लीग की टीम में जरूर बनाइएगा। इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।